पॉइंट, गवर्नमेंट एटीट्यूड टूवर्ड एजुकेटेड इंडियंस। अब गवर्नमेंट का जो है एजुकेटेड जो इंडियंस थे उनके अगेंस्ट में क्या एटीट्यूड हुआ। द ऑफिशियल यूज टू फेवर द एजुकेटेड इंडियन बिफोर 1857 बट देयर एटीट्यूड चेंज आफ्टर द revolt because some of them have begun to use their recently acquired modern knowledge to analyze the imperialist character of British rule and to put forward demand for Indian participation in administration। अब जो यहाँ के ब्रिटिशर्स के जो ये पॉलिसीज थे जो फेवरेट थे एजुकेटेड मुस्लिम्स से 1857 से पहले, रिवोल्ट से पहले, वो अब उनके लिए उनका जो एटीट्यूड था वो एकदम चेंज हो गया। क्यों हो गया था चेंज? क्योंकि अब जो यहाँ पर पढ़े लिखे जो लोग थे, इंडियंस जो थे, एजुकेटेड इंडियंस जो थे, अब वो लोग जो ब्रिटिशर्स की इंपीरियलिस्ट पॉलिसी को समझ चुके थे बहुत अच्छे से कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग को डिवाइड कर रहे हैं और ये यहाँ पे रूल कर रहे हैं अपना, और जो है हम लोग से फ़ायदा ले रहे हैं। ठीक है, और उन लोगों ने क्या करा, डिमांड करी, फॉरवर्ड डिमांड फॉर इंडियन पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। और ये लोग डिमांड करने लगे थे हम यहाँ पर कि हमें जो एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करना है। द ऑफिशियल्स बिकेम हॉस्टाइल टू द एजुकेटेड Indians when the latter began to organize a nationalist movement among the people and founded the Indian National Congress। और जो यहाँ पे क्या थे जो ब्रिटिशर्स थे वो हॉस्टाइल हो गए, इसलिए एजुकेटेड इंडियंस के, और इन लोगों ने बाद में क्या करा, इंडियंस ने जो पढ़े लिखे इंडियंस थे, एजुकेटेड थे, इन लोगों ने नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया और लेटर बाद में जाकर इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाउंडेड किया। ओके, और जिसकी वजह से हम लोगों को आज़ादी मिल सकी। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट एटीट्यूड टूवर्ड द ज़मींदार। अब इन लोगों का ज़मींदार के साथ क्या है, वो था एटीट्यूड। After the revolt, the British changed their attitude toward the zamindar and landlords to use them as a dam against the rise of popular and nationalist movement। जो ये रिवोल्ट 1857 का हुआ उसके बाद इनके एकदम चेंज हो गया एटीट्यूड ज़मींदार और लैंडलॉर्ड्स के लिए भी। ठीक है, और इन लोगों ने दाम को यूज़ करा किसके लिए, नेशनलिस्ट मूवमेंट के खिलाफ। द लैंड ऑफ मोस्ट ऑफ द तलुकदार ऑफ अहद वर रिस्टोर टू दैम। और वहाँ पे जो इन लोगों ने क्या करा कि जो लैंड्स थे ज़मींदार्स और उनके लैंडलॉर्ड्स की, यहाँ पे जो थी उन लोगों को वापस देने लगे धीरे धीरे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि पढ़े लिखे लोग तो हमारे एकदम अगेंस्ट हो चुके हैं और इनको ज़्यादातर लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग हेल्प जो लें इनसे लें, ज़मींदार से। अगर ये लोग हमारे फेवर में आ गए तो ये लोग जो है रिवोल्ट नहीं होने देंगे, अगेंस्ट हो जाएंगे इसके, और ये लोग फिर आपस में खुद ही लड़ते रहेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ इन्होंने करी थी, और इन लोगों ने क्या करा कि जो तलुकदार से अहद के उनको लैंड वापस कर दी। द ज़मींदार एंड लैंडलॉर्ड्स वर नाउ हेल्ड एज द ट्रेडिशनल एंड नेचर लीडर ऑफ द इंडियन पीपल। और इस तरह से वो लोग क्या हो गए, जब उनके पास लैंड आ रही थी वो लोग पावर में आने लगे, और जब पावर में आने लगे तो उनके ट्रेडिशनल जो नेचुरल लीडर थे इंडियन पीपल्स के वो बन गए। ठीक है, देयर इंटरेस्ट एंड प्रिविलेजेस वर प्रोटेक्ट एंड दे इन रिटर्न बिकेम द फ्रिम सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इस वजह से उन्हें जो यहाँ पे रूल करने का और अच्छा मौका मिल गया था ब्रिटिशर्स को, क्योंकि अब क्या था, ज़मींदार और लैंडलॉर्ड्स उनको सपोर्ट कर रहे थे। और वो लोग इसलिए कर रहे थे सपोर्ट क्योंकि उनको ज़मीन मिल रही थी, उनको पैसा मिल रहा था। उन लोगों ने कहा था आपको जो करना है आप करिए, पैसा लिए, ज़मीन लिए और अपना रूल करते रहिए। रूल इन द सेंस कि ये नहीं कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल रहा था बेटा, बस ये था कि उनकी चल रही थी वहाँ पे बात, जैसे गांव में, विलेजेस में, जो उन्हें डिस्ट्रिक्ट्स में जो उनका अपना करवाना होता था वो कह दिख के करवा लिया करते थे। और जो एजुकेटेड पीपल्स थे वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग जो मूवमेंट्स के लिए लड़ रहे थे, जगह जगह मूवमेंट्स कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से लोग डिवाइड हो चुके थे। एक तरफ तो जो कंट्री साइड लोग थे, यानी विलेजेस वाले जो लोग थे, वो तो सपोर्ट कर रहे थे कि ब्रिटिशर्स बहुत अच्छे हैं, ये लोग रूल करते नहीं। बट जो एजुकेटेड पीपल्स थे वो लोग इनकी पॉलिसी को समझ गए थे और वो लोग इनके अगेंस्ट हो गए थे। ओके, तो आपका लेसन चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है।